Hello, my dear students. Today I am going to tell you about Mr. Hamel. So I am going to tell you about the character sketch of Mr. Hamel. This is very important characters, and we should begin like this. बेटा हम ऐसे start करेंगे इसको. Mr. Hamel, a French language teacher in a district of France, is one of the important character in the last lesson by Alphonse Daudet. आप इस प्रकार शुरू कीजिएगा. सो जो मिस्टर हैमल हैं ये एक फ्रेंच लैंग्वेज टीचर हैं फ्रांस के एक डिस्ट्रिक्ट में, और ये द लास्ट लेसन जो चैप्टर है उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. सो पहली खूबी जो मिस्टर हैमल की है वो है स्ट्रिक्ट टीचर. ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर हैं. Mr. Hamel was very strict teacher. He could not tolerate any indiscipline in his class. His students were very afraid of him. He always kept ruler under his arm. So Mr. Hamel एक strict teacher थे. वो अपनी क्लास में कोई भी indiscipline बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और उनके जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे बेटा, वो बहुत ज़्यादा डरते थे हैमल से. और मिस्टर हैमल जो हैं हमेशा अपने साथ एक रूलर रखते थे अपने बाजू के नीचे. तो ये एक ट्रेडिशनल टीचर की पहचान होती है. हाथ में डंडा रखना, बच्चों को डराना, ऊंची आवाज़ में बच्चों को डराना, उनको होमवर्क करवाना. तो एक तरीके से मिस्टर हैमल एक ट्रेडिशनल टीचर थे और हमेशा अपने साथ एक रूलर रखा करते थे. अ रेस्पेक्टफुल टीचर. Mr. Hamel was respected too much, not only by students but also by villagers. On the last lesson day, villagers were also sitting on back benches. They had come to honor Mr. Hamel for 40 years of service. So जो मिस्टर हैमल थे उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी, और विद्यार्थी ही नहीं, गांव के जो लोग थे, गांव के सभी लोग मिस्टर हैमल की बहुत इज्जत करते थे. और जिस दिन मिस्टर एम हैमल अपना लास्ट फ्रेंच लेक्चर दे रहे थे, उनको श्रद्धा देने, उनको इज्जत देने, मान सम्मान देने गांव के सभी लोग क्लास में मौजूद थे और क्लास के लास्ट बेंच में बैठे हुए थे. और मिस्टर मिस्टर हैमल को मान सम्मान देने पहुँचे थे. उनकी 40 साल की जो सर्विस थी उसको सम्मान देने पहुँचे थे. तो मिस्टर हैमल की बहुत ज़्यादा इज्जत होती थी विद्यार्थियों में भी और गांव के लोगों के बीच भी. A dedicated teacher. Mr. Hamel was very passionate and dedicated towards his occupation. He had spent 40 years in teaching French. On the day of last French lesson, also he gave lesson with full devotion. So Mr. Hamel एक बहुत पैशनेट थे, बहुत डेडिकेटेड थे अपने काम के प्रति. बेटा पैशनेट और डेडिकेटेड क्या होता है? जो काम के प्रति निष्ठावान होता है. हम हिंदी में जो निष्ठावान शब्द यूज़ करते हैं वही इंग्लिश में डेडिकेटेड होता है. तो मिस्टर हैमल अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में, अपने व्यवसाय में, फ्रेंच पढ़ाने में बहुत ज़्यादा निष्ठावान थे, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे. और जिस दिन उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था उस दिन भी उन्होंने पूरी सिंसियरिटी के साथ, पूरे डिवोशन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपना लेक्चर दिया. An emotional teacher. An emotional teacher also. Mr. Hamel was very sad when he came to know that French would be banned. On the day of last French lesson, he was dressed in his best clothes. He was in a pathetic state of mind. So Mr. Hamel जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा भावुक अध्यापक थे. इमोशनल होता है भावुक, भावनाओं से जो भरा हुआ व्यक्ति होता है उसको हम इमोशनल कहते हैं बेटा. सो मिस्टर हैमल उस दिन बहुत ज़्यादा दुखी थे जब उनको पता चला कि अब फ्रेंच विद्यालयों में नहीं पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच अब बंद हो जाएगी. फ्रेंच का पढ़ाना अब विद्यालयों में बंद हो जाएगा. तो उस दिन वो बहुत ज़्यादा दुखी थे. और जिस दिन उनका लास्ट फ्रेंच लेसन था उस दिन अपनी बेस्ट ड्रेस वो पहन के आए थे, और इस ड्रेस को वो स्पेशल ओकेजन्स में पहना करते थे. तो उन्होंने
लास्ट फ्रेंच का जो लेक्चर था उस दिन भी अपनी स्पेशल ड्रेस पहनी। और इस दिन बेटा वो बहुत ज़्यादा सैड थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। सो हम कहेंगे उनकी जो मनःस्थिति थी वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ज़्यादा दुख से वो ग्रस्त थे, बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। आप इंग्लिश में इस प्रकार लिखिएगा। So Mr. Hamel was very sad when he came to know that French would be banned. On the day of last French lesson, he was dressed in his best clothes. He was in a pathetic state of mind. So last quality हम उनका लिखते हैं a patriot. Patriot होता है बेटा देशभक्त। Mr. Hamel was a patriot. He loved French language. He called French the most beautiful language in the world. He said it was clearest and the most logical language. He was heartbroken when he got orders that French would be banned. He wrote, "Long live France" in big letters on the blackboard and bade farewell to students and villagers. So, Mr. Hamel एक देशभक्त थे। हमें पता चला क्योंकि वो अपनी फ्रेंच जो लैंग्वेज है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और उन्होंने ये कहा कि जो फ्रेंच है वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरी है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। और उनका दिल चकनाचूर हो गया जब उन्हें पता चला कि अब फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी। और उन्होंने अंत में विद्यार्थियों से और गाँव वालों से जब अलविदा कहा तो ब्लैक बोर्ड में चौक की मदद से बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा, लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। तो बेटा इससे पता चलता है कि मिस्टर हैमल एक देशभक्त भी थे। सो स्टूडेंट्स, हम इस प्रकार हम मिस्टर हैमल की ये 5 क्वालिटीज़ लिखेंगे और आप हाईलाइट भी कीजिएगा जैसे मैंने आप लोगों को करके बताया है। सो आपका स्कोरिंग भी बहुत अच्छा होगा और आप लोगों का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो हम ये 5 क्वालिटीज़ ज़रूर लिखिएगा। अ स्ट्रिक्ट टीचर, अ रेस्पेक्टफुल टीचर, अ डेडिकेटेड टीचर, एन इमोशनल टीचर एंड अ पैट्रियट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए सो दैट जो ज्ञान का प्रकाश है वो मैं और आप लोग मिलकर हम इसको फैलाएं। धन्यवाद। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, स्टे हैप्पी एज वेल।